The 5 a.m. Club. Own your mornings. Elevate your life. By Robin Sharma. Way 1. सुबह को अपनाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। सुबह के 6 या 6:30 का समय है। आपका अलार्म जोर से बजता है। आप उसे स्नूज पर दबाकर फिर सो जाते हैं। 10 मिनट बाद वो फिर बज उठता है। आप फिर वही हरकत दोहराते हैं। इस बार कान पर तकिया चढ़ाकर, करवट बदलकर, बस थोड़ी देर और कहकर फिर सो जाते हैं। तीसरी बार में तो उठना ही पड़ता है, अनमने भाव से खींचते हुए, नींद में बोझल। पर काम पर जाने का समय हो चला है। आप जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और एक और दिन का सामना करने निकल पड़ते हैं। कुछ पहचाना सा लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, ये है एक आम इंसान की आम सी कहानी, हर घर की कहानी। पर कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाकर एक अनूठी लोकप्रियता हासिल की है। किताब का नाम है द 5 AM क्लब और इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। इस किताब की अब तक 1.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और दुनिया भर में लोग इससे प्रेरणा पाकर सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इस किताब में। हमारे दिमाग के पास एक सीमित बैंडविड्थ यानी कुछ भी सोख लेने की क्षमता होती है। अगर हम दिन भर अपने दिमाग को सोशल मीडिया, आसपास के लोगों की बातें, टीवी, रेडियो आदि से पूरी तरह भर लेते हैं ना, तो शाम ढलने तक हमारे दिमाग की वो सीमित क्षमता पूरी हो जाती है। इस हद तक कि अभी पूरा दिन गुजरा भी नहीं होता और हम मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं और फिर किसी और बात या काम की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये सब तब होता है जब हमारी दिनचर्या 6, 7 या उसके भी बाद शुरू होती है। वहीं अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारे पास पूरे 1 घंटे का अतिरिक्त समय होता है जब हम इन सब बातों में ध्यान न लगाकर उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इस 1 घंटे की वजह से हम दिन भर इतना काम कर लेते हैं जो किसी और सूरत में हमारे लिए करना संभव नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं द 5 AM क्लब। बंदूक बहुत हिंसक हो सकती है। गले का फंदा पुरानी बात हो गई और चाकू से कलाई काटना बहुत तकलीफदेह होगा। अब सवाल ये उठता है कि और कौन सा तरीका बचता है एक खूबसूरत जीवन को एक झटके में और बिल्कुल सटीक अंदाज में समाप्त कर देने का? कोई ऐसा तरीका जिससे गंदगी कम हो पर असर तगड़ा दिखे। बात हो रही है एक महिला उद्यमी की जो अपनी सफलता और नेतृत्व के लिए पूरे समाज में जानी जाती थी। केवल 1 साल पहले तक हालात इसके बिल्कुल उलट थे। बहुत आशावान, वो जहां जाती थी उनका सत्कार किया जाता था। लोगों के मन में उनके लिए प्रेम और सम्मान दोनों हुआ करते थे। आखिर क्यों ना हो, 38 साल की उम्र में ही उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। कॉलेज के कमरे में बैठकर देखे गए सपने को सार्थक करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पूरी मेहनत से शुरू की गई एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी को सफल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी थी। वो अपने ही लोगों से धोखा खाकर अपनी ही कंपनी से हाथ धोने वाली थी। उनके पैरों के नीचे से कोई यूं जमीन खींच लेगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जिस बिजनेस को खड़ा करने में उन्होंने अपना आधा जीवन लगा दिया था, उसे छोड़कर अब वो अपने लिए नौकरी ढूंढने की कगार पर आ गई थी। ये सब उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह था। वो बाहर से कठोर चाहे दिखती हों, उनके भीतर एक कोमल और प्यार करने वाला दिल धड़कता था। ऐसे में उन्हें लगता था मानो ये धोखा खुद उनकी जिंदगी ने उन्हें दिया हो। वो इससे कहीं बेहतर के लायक थी। एक पल को उन्होंने सोचा कि नींद की गोली की पूरी शीशी खा लें और हमेशा नींद की गोद में सो जाएं। इस तरह से उन्हें अपने इस दर्द से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तभी उनकी नजर अपनी मेज पर रखी एक टिकट पर पड़ी जो उनकी मां ने दिया था। ये टिकट किसी लाइफ कोच द्वारा आयोजित एक ऐसे सम्मेलन का था जहां जीवन को बेहतर बनाने के टिप्स दिए जाते थे। वो अक्सर इस तरह के नाटकीय सम्मेलनों का मजाक उड़ाया करती थी, साथ ही उन लोगों का भी जिन्हें यहाँ जाने की जरूरत महसूस होती है। उन्हें लगता था कि ऐसी जगहों पर वही सब दोहराया जाता है जो हम पहले से जानते हैं। पर इस टिकट को देखकर वो सोच में पड़ गईं। उनके सामने बहुत सारे विकल्प तो थे नहीं। या तो वो इस सम्मेलन में जाकर अपने लिए कोई बहुत बड़ा सबक सिखाती या लौटकर अपनी जान दे देती। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप जुड़े रहें
हमारे साथ। महान बनने का दर्शन शास्त्र भाग 1। और हमारी बातचीत का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब द 5 AM क्लब। अब तक आपने सुनी एक मेहनती महिला उद्यमी की कहानी और कैसे वो अपने जीवन का एक आखिरी चांस लेने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता को सुनने का निश्चय करती हैं। आइए सुनते हैं इस किताब के सारांश में आगे की कहानी। तो वो बहुत ही कमाल के वक्ता थे। उनके शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। पूरा जीवन बेहतरीन काम करने के बाद अब वो अपने 80वें साल में पूरी दुनिया में एक अनूठे प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते थे। उनके भाषण सुनकर लोग जोश और उम्मीद से भर जाते थे और अपने पीछे विरासत के रूप में केवल सफलता और इंसानियत छोड़ जाने के सपने देखा करते थे। इनका काम औरों से बहुत निराला था, इसीलिए इनके संदेश बेहद आम लोगों को भी खास तरह का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपने कौशल से खिलवाड़ करने में नहीं गंवाना चाहिए, ऐसा वो हजारों बार कह चुके थे। आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। आपको अपने सारे सपने साकार करने हैं और फिर कुछ और सपने देखने हैं। जहां लोग जूतों, कपड़ों और गहनों में निवेश करते हैं, आपको अपने आप में और अपनी लगातार बेहतरी में निवेश करना है। आपके अंदर पूरे विश्व को जीतने की शक्ति है। जरूरत है तो उस शक्ति को पहचानने की, उसे काम में लाने की। संसार के सभी महान स्त्री और पुरुषों ने सदा दिया है, लिया कभी नहीं। इस तरह के ओजपूर्ण शब्दों से वो लगातार लोगों को बेहतर जीवन जीने और निरंतर सफल होने में मदद करते रहते थे। साथ ही उनका कहना था कि जब आप अपने लिए ऐसा जीवन बना रहे हों जो सफलता, सुख और समृद्धि से भरा हो, तो अपने पीछे छोड़ जाने के लिए सिर्फ धनराशि ही काफी नहीं, बल्कि अपने काम और उससे कमाया यश भी होना चाहिए। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए ये बहुत जरूरी है और तभी आप देवदूतों की तरह ऊपर उठकर अपने ईश्वर की शरण में पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही मंत्र मुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने 2 पल रुककर एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में कष्ट हो रहा हो। उनके मुंह से एक अजीब भारी सी आवाज आने लगी। फिर उन्होंने अपने जूतों की तरफ देखा जो कि चमचमा रहे थे। सबसे आगे की पंक्ति में बैठे दर्शकों को उनके खूबसूरत लेकिन वीरान से चेहरे पर आंसू की एक बूंद नजर आई। वो एक टक नीचे देखे जा रहे थे। अचानक वो लड़खड़ा से गए। इस बीच सामने बैठे सभी दर्शकों के चेहरे पर तनाव के कई भाव आए गए। तभी उस वक्ता ने अपना माइक नीचे रखा और अपने बाएं हाथ से पैंट की जेब में करीने से तह लगा रुमाल निकाला। उस रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और फिर दोबारा बोलना आरंभ किया। आप में से हर एक कुछ खास काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप सब अपने भीतर भव्यता की एक ऐसी ज्योति लेकर जीते हैं जो सामान्य रहने के लिए नहीं बनी है। आप में से किसी को भी साधारण रूप से जीने की जरूरत नहीं है। उनकी कही ये बातें कई मासूम चेहरों पर उम्मीद की किरण बनकर दौड़ गईं और उन्होंने अपनी ऊर्जापूर्ण बात एक बार फिर शुरू की। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखता हूं कि आप सब असाधारण लोग कई बार हीन भावना का शिकार होकर जीवन से निराश हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर के सारे डर सिर्फ झूठ हैं और आपके संदेह किसी चोर की तरह आपकी योग्यता और कौशल को लगातार चुरा रहे हैं। ये सुनकर कई लोगों ने समर्थन में अपनी गर्दन हिलाई और कुछ लोगों ने जोश में आकर तालियां भी बजाईं। और इस तरह से उनका मन मोह लेने वाला ये भाषण चलता रहा। उन्होंने आगे कहा, मैं आप सबको समझता हूं, अच्छी तरह से समझता हूं। मुझे पता है आप सब किसी न किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, शायद हम सभी। कई बार हमें लगता है कि ये जीवन हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता। आखिर कब तक हमें अपने ही बनाए इस जीवन से लड़ना होगा। हमने ऐसे दिन बिताने की कामना तो नहीं की थी। थका देने वाली इस दिनचर्या से आप सभी परेशान हो गए होंगे। यहाँ मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि हम में से कई लोग 30 बरस की उम्र में ही मर जाते हैं। बस हमें दफनाया 80 की उम्र में जाता है। इसलिए मैं आप सबके मन को पढ़ पा रहा हूँ, आपको समझ पा रहा हूँ और मेरा यकीन कीजिए कि आपके दिन पलटने वाले हैं। एक जादू होने वाला है
बहुत निराला, बहुत खास, बहुत दिलचस्प। मंत्रमुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने आगे क्या कहा, आइए जानते हैं कि उस मन मोह लेने वाले दार्शनिक और गुरु की सभा में आगे क्या हुआ। उनकी आवाज या आखिरी शब्द बोलते हुए लरजने लगी। ऐसा लगा मानो वो सांस लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हों और उनके चेहरे पर पसीना और परेशानी के भाव साफ दिखने लगे। वो बड़ी सावधानी से पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बोलना जारी रखा, हाँ, मैं जानता हूं कि यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये भी सच है कि आप लोगों ने निराशा के गहरे अंधेरे भी महसूस किए हैं। आप लोग भी दुखी होकर टूटे हैं, बिखरे हैं। आप लोगों ने भी अपने बचपन के कई सपनों को चूर होते देखा है, अपनों से धोखा खाया है, दिलों को टूटता हुआ पाया है। लेकिन याद रहे, आप इस समय अपने जीवन के जिस भी पड़ाव पर हों, अपने अधूरे और तकलीफ देह इतिहास के कारण अपने आने वाले अच्छे दिनों की चमक को कम मत होने दीजिएगा। आपको जितना लग रहा है आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और इसीलिए नई सफलताएं और ढेरों दुआएं आपकी तरफ आ रही हैं। आप इस समय ठीक उसी जगह पर हैं जहां आपको अपने विकास के कारण होना चाहिए। आपकी अथाह मेहनत और लगन का ही नतीजा है जो आज आप इस धन संपदा और सुख के साथ जी रहे हैं। इस पल कुछ भी गलत नहीं है। जिनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो उनके लिए भी, और जिनका जीवन चूर चूर होकर बिखरने की कगार पर हो उनके लिए भी। मेरा संदेश बस इतना है, अपने डर से अधिक अपनी आस्था पर भरोसा रखें। सच तो यह है कि अब तक आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई हों या जितने भी विषैले लोगों से आप मिले हों, उनकी वजह से ही आप आज इस स्थान पर पहुंचने में सक्षम हुए हैं। ये वो पाठ हैं जिन्हें पढ़कर आपने अपने अंदर की शक्तियों को विकसित किया है। अब तक घटी कोई भी घटना संयोग नहीं थी, उनके पीछे आपके लिए कोई ना कोई अच्छाई छुपी थी। ऐसा कहते कहते वो गुरु एक बार फिर एक गहरी सांस खींचकर उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए, पर उनका भाषण चलता रहा। हमने अपने आसपास सौम्यता के नाम पर कमजोर पड़ जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है। ऐसे लोग जीवन में हल्की सी कठिनाई पाकर भाग खड़े होते हैं, परेशानियों के आगे झट से आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपनी आकांक्षाओं को आसानी से त्याग देते हैं। ऐसे नाजुक लोग खुद से किया हुआ अपना वादा भी नहीं निभा पाते। यकीन मानिए, सख्ती अच्छी होती है, परेशानियां बहुत जरूरी, और चुनौतियों को यदि आप आगे बढ़ने की ललकार मानेंगे तभी आप महान बन पाएंगे। अपने आप को सीमित ना करें, किसी बंधन में न बांधें और राह में आने वाली हर तकलीफ से आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। और अचानक ऐसी ऊर्जा से भरी प्रेरणादायी बातें करते करते वो हिलने लगे और फिर जोर जोर से खांसने लगे। ऐसा लगा जैसे उनका अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही ना रहा हो। ऐसे में उनकी ही टीम के एक व्यक्ति ने तेजी से उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मंच की लाइट पहले मध्यम हुई और फिर पूरी तरह से बुझ गई। कुछ लोग जो मंच के नजदीक बैठे थे खड़े होकर देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। सभी के चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव थे। तभी काले कपड़ों वाली एक महिला तेजी से मंच की ओर लपकी। उनके हाथ में एक फोन था और दूसरे हाथ में एक नोटबुक। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और उनकी लाल रंग की सैंडल से टक टक की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन उन्हें मंच तक पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। उस महान दार्शनिक का शरीर मंच पर ऐसे पड़ा था जैसे अखाड़े में पस्त हो जाने के बाद कोई खिलाड़ी पड़ा हो, बिल्कुल निश्चल। तेजी से गिरने के कारण सर पर लगी चोट से खून की पतली सी धारा बह रही थी। पास ही उनका चश्मा पड़ा था और हाथ में वो रेशमी रुमाल अभी भी था। बस उनकी किसी मणि की तरह चमकती हुई आंखें बंद हो गई थीं। एक अनजान व्यक्ति, एक अनोखी मुलाकात। किसी ने क्या खूब कहा है, गुड थिंग्स हैपन व्हेन यू मीट स्ट्रेंजर्स, यानी अनजान लोगों से मिलकर अक्सर अच्छा होता है। ये बड़ी ही अनोखी बात है कि कई बार बिल्कुल अनदेखे अनजाने लोगों से
हमारी किस्मत के तार जुड़े होते हैं और पहली बार मिलने पर भी ऐसे लोगों से बेहद आत्मीय संबंध बन जाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब 3 अजनबी एक ऐसी जगह पर मिले जहां से तीनों के भाग्य बदलने वाले थे। उस महिला उद्यमी ने सबसे झूठ कहा था जब वो बोली कि उस सभागार में आने का उनका कारण सिर्फ इतना है कि वो मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस वक्ता को केवल एक बार सुनना और परखना चाहती थीं कि क्या वाकई में उनकी बातों में वो प्रभाव और जादू है जैसा लोग बताते हैं। और अगर ये सच है तो शायद इस गुरु की बात सुनकर वो अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने के कुछ अचूक उपाय सीख सके। उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या पता, यहाँ से सीख हासिल करके वो अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने का अपना सपना पूरा कर सके। हम सब जानते हैं कि उनके पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था और यहाँ आने का उनका कारण सिर्फ इतना था कि वो अपने अंदर एक नई आशा पैदा कर सकें जिससे वो अपने जीवन को पटरी पर ला सकें। अब बात करते हैं उस कलाकार के बारे में जो अपनी कल्पना और कला दोनों को बेहतर बनाने की इच्छा लेकर वहां आए थे। वो चाहते थे एक ऐसा ज्ञान और गुर सीखना जिनसे उनकी बनाई पेंटिंग्स हर किसी के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ सके। अपनी चित्रकारी को वो पूरी दुनिया के लिए अपनी वसीयत के रूप में छोड़ जाना चाहते थे जिससे उनके काम से हर कोई प्रेरित और प्रभावित हो सके। वो एक चित्रकार थे और इसी कारण अपने काम को वो शिखर तक ले जाना चाहते थे। इसके साथ ही उनकी इच्छा थी कि वो अपनी निजी जिंदगी को भी बेहतर बना सकें। वो जानते थे कि वो इस योग्य हैं, पर कुछ अनजान कारणों से उनके भीतर का खलनायक उनके नायक स्वभाव पर भारी पड़ जाता था। इसीलिए अक्सर वो अपनी ही बनाई हुई महत्वाकांक्षाओं को भूल जाते थे और अपने ही मूल विचारों से उनका टकराव रहता था। इसीलिए वो भी मन मोह लेने वाले इस वक्ता को अपने गुरु की तरह मानते थे और उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद रखते थे। और वो दयनीय और बेघर व्यक्ति तो ऐसा लगता था मानो सबकी नजर बचाकर चुपके से उस सभागार में घुस आया हो। उसके माथे पर दाईं आंख के ऊपर एक लंबा सा निशान था और लंबी डरावनी सी दाढ़ी में काले सफेद बालों का मिश्रण था। गले में रंगीन मोतियों की माला थी जैसे भारतीय पुजारी मंदिरों में पहनते हैं। कुल मिलाकर बड़ा ही विचित्र दिखने वाला व्यक्ति। और तभी उसने पीछे से आवाज लगाई, हेलो हेलो, जरा सुनिए सुनिए ना। महिला उद्यमी और चित्रकार दोनों आसपास बैठे थे। उस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे। सभागार अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था। स्टेज उतारा जा रहा था, सफाई का काम चल रहा था, दूर कहीं एक सुखद सा म्यूजिक बज रहा था। तभी इस आवाज को सुनकर दोनों ने एक साथ मुड़कर पीछे देखा। रंग उड़े हुए पुराने कपड़े, चेहरा मानो हफ्तों से धोया नहीं गया हो, बढ़े हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी। उस आदमी को देखकर साफ लगता था मानो वो वर्षों से सड़क पर बिना घर बार के गरीबी और बदहाली का जीवन बिता रहा हो। पर उसकी आवाज में एक अलग ही रौब दाब वाला आधिकारिक भाव था। उसकी आंखों में जंगल के राजा जैसा आत्मविश्वास और हैरान कर देने वाली चमक थी। जी कहिए, चित्रकार ने पूछा। वो बेघर आदमी कुर्सियों की कतारों के बीच से जगह बनाता हुआ आगे आया और फुसफुसा कर बोला, क्या लगता है गुरु टपक गया? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, चित्रकार ने जवाब दिया। ईश्वर ना करे ऐसा हो, महिला ने भी कहा। और यूं उन तीनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने एक दूसरे से अपने मन की बात करना शुरू किया, सेमिनार के बारे में, गुरु के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। एक तरफ जहां चित्रकार ने गुरु की कही हर बात से सहमति जताई, वहीं उस महिला को अभी भी कई बातों पर संदेह था। सबसे चौंका देने वाली बात कही उस गरीब बेचारे से दिखने वाले व्यक्ति ने। वो बोला, गुरु सर्वोपरि है, सबसे ऊपर, सबसे सही, सबसे सार्थक। मैंने उनकी बात मानकर ही अपना भाग्य बनाया है और जीवन में सारी सुख सुविधाओं के मजे लिए हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके साथ अभूतपूर्व चीजें हों, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि असाधारण कलाकार अपने लिए असाधारण जीवन खुद बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने न केवल मुझे सपने पूरे करने के लिए एक गुप्त ज्ञान दिया, बल्कि उन्होंने मुझे उस जानकारी को अंजाम तक पहुंचाना भी सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक बहुत ही जरूरी सुबह की दिनचर्या को कैसे स्थापित किया जाए जिससे हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर सकें। सुबह का सम्मान करें।
नमस्कार दोस्तों, बात हो रही है रॉबिन शर्मा की विश्व विख्यात किताब द 5 AM क्लब के बारे में। ये कहानी 3 ऐसे अनजान लोगों से संबंध रखती है जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। एक थी कंगाली की दहलीज पर खड़ी एक महिला उद्यमी जिसके पास जीने की आस तक नहीं बची थी। दूसरा था एक कामयाब मगर हर वक्त परेशान रहने वाला एक पेंटर जो खुद को महान साबित करना चाहता था। और तीसरा सबसे अनोखा इंसान जो दिखने में बिल्कुल फटेहाल पर बातें बड़ी बड़ी मानो कहीं का राजा हो। उस बेघर और फटेहाल आदमी ने सुबह 5 बजे उठने के नियम का बखान करना शुरू किया। कहने लगा कि ऐसा करके हम अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक तकलीफों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पेंटर की तरफ देखकर वो बोला कि उसके ज्यूरिक वाले घर में कई सारी महंगी और कलात्मक पेंटिंग्स टंगी हैं। उसका घर भी बेहद उम्दा और महंगी जगह पर बना है। उसे सिर्फ कीमती चीजों का ही शौक है। वो हमेशा सबसे अच्छी और महंगी जगह पर निवेश करता है, महंगा खाना खाता है, महंगे कपड़े, घड़ी और कार खरीदता है और सिर्फ मूल्यवान लोगों से संबंध रखता है। क्योंकि जीवन सस्ता नहीं है, इसलिए इस जीवन से जुड़ी हर बात कीमती होनी ही चाहिए। पेंटर ने तभी अपना रिकॉर्ड प्लेयर ऑन किया जिसमें उसने बड़ी चालाकी से उस गुरु का भाषण रिकॉर्ड कर लिया था। हवा में गूंजती उस आवाज को सुनकर वो महिला और वो बेघर आदमी दोनों चौंक गए और फिर पूरी तन्मयता से उन्हें सुनने लगे। गुरु कह रहे थे, आज की भागती दौड़ती मशीन जैसी जिंदगी को पूरी तरह से जीने और कामयाब बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने लिए सुबह की ऐसी दिनचर्या बनाना जिसे कोई मात न दे सके। किसी भी जीत की शुरुआत हमेशा एक स्टार्ट पॉइंट से होती है और दिन का पहला घंटा ऐसा है जब आप खुद को हीरो बना सकते हैं। अपनी कमजोरी और डर के खिलाफ जंग छेड़ने का इससे बेहतर समय कोई नहीं। अब तक आप जितने बजे भी उठते आए हों, उससे 1 घंटा पहले जाग कर अपने दिन की शुरुआत करें। महान बनने की राह पर यह आपका पहला कदम होगा। आप अपनी सुबह का ख्याल रखें और वो सुबह आपका पूरा दिन ख्याल रखेगी। सुबह को अपना बनाएं और अपना पूरा जीवन अपनी नजरों के सामने बदलता हुआ देखें। उनकी ओजपूर्ण आवाज में ये बातें सुनकर तीनों ही लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में उस फटेहाल आदमी ने फिर बीच में अपनी बात छेड़ी। सुकरात कह गए हैं कि शिक्षा किसी लौ की तरह है जो जलने पर सिर्फ उजाला करती है। तो इस टेप को चलने दो और जितना हो सके गुरु की बातें ग्रहण करो। चित्रकार ने दोबारा प्ले का बटन ऑन किया और दर्शन और ज्ञान से भरपूर उनकी आवाज एक बार फिर से हवा में तैरने लगी। दुनिया आपको सब तरह के लालच देकर अपनी राह से डिगाने की कोशिश करेगी। आपको इन सब विचलित करने और डिजिटल डिमेंशिया पैदा करने वाले विचारों को पूरी तरह त्याग देना होगा और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। हम सभी अपने लिए कई चमत्कारों की उम्मीद करते हैं। खुद की नजर में हीरो बनकर महानता की राह पर आगे बढ़ते रहें। हम सब इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं, पर हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? विख्यात कवि थॉमस कैंपबेल ने कितनी खूबसूरती से कहा है, अगर हम मरने के बाद भी किसी एक के भी हृदय में जीवित हैं तो हम मृत नहीं। ये शायद किसी एक के लिए एक कामयाब कोडर बनने के विषय में हो। ये शायद किसी एक के लिए एक कामयाब कोडर बनने के विषय में हो, या एक कमाल का अध्यापक, या एक बेहतरीन माँ। आपके काम करने की जगह कोई भी हो सकती है, बस आपका काम करने का स्वरूप आपको महान बनाता है। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको सम्मान के साथ याद करे, बस वही जीवन जीने योग्य है। यही परम सत्य भी। इसके बावजूद हम में से बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अधिकांश लोग अपने दिन का सबसे जरूरी समय, सुबह का समय, सबसे फिजूल कामों में खर्च कर देते हैं। आगे चलकर कष्ट और परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमने अपना मूल्यवान समय बेकार बर्बाद कर दिया। अपनी सुबह के रूटीन को कुछ इस तरह से संवारें कि उससे आपके आगे का न सिर्फ पूरा दिन बल्कि पूरा जीवन संवर सके। ये सुनकर वो महिला उद्यमी भावुक हो गई और बोली, ये बात मुझ पर एकदम सच बैठती है। मैं भी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह ग्रसित हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फोन चेक करती हूँ और शायद इसी वजह से अपने जरूरी कामों पर गौर नहीं कर पाती। हम में से कितने ही लोग नियम से ऐसा करते हैं? सच बताइएगा, क्या आपका दिन भी ऐसे ही शुरू नहीं होता?
आपके अंदर का जीनियस। अपनी जेब से एक पीला पड़ा हुआ पुराना सा कागज निकालकर उस बेघर इंसान ने इन दोनों की तरफ आगे बढ़ाया और कहा, लो इसे पढ़ लो। इसे पढ़कर तुम दोनों को वो नेतृत्व और कौशल का ज्ञान मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। उस कागज पर लाल स्याही से लिखा था, सभी तरह के बदलाव शुरू में मुश्किल, बीच में तकलीफदेह और बाद में अति सुंदर हो जाते हैं। इसे पढ़कर दोनों ने स्वीकृति में सर हिलाया और फिर उस चित्रकार ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। इस बार एक बार फिर से उस प्रभावी वक्ता की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। आप में से हर किसी के अंदर एक जन्मजात जीनियस और एक अजेय नायक छुपा होता है। आप चाहें तो इन्हें बेकार की आदर्श बातें मानकर नकार सकते हैं, पर मैं एक आदर्शवादी इंसान हूं और मुझे इस पर गर्व है। साथ ही मैं यथार्थवादी भी हूं और बड़ी निराशा की बात है कि आजकल अधिकतर लोग अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते, अपने आप को बहुत अहमियत नहीं देते। वो केवल अपने बाहरी स्वरूप से अपनी पहचान बनाते हैं, न कि अपने भीतरी रूप से। आपका मोल आपकी खरीदी हुई वस्तुओं से नहीं, बल्कि आपके चरित्र से बनता है। यही कारण है कि आप निराशा, अनिश्चितता, बोरियत और व्याकुलता के दलदल में धंसते चले जाते हैं। ये सुनकर उस बेघर इंसान ने फिर टिप्पणी दी, ऐसे लोग मुझे बड़े नाटकबाज लगते हैं जो जरा सी समस्या देखकर घबरा जाते हैं और फिर सदा के लिए दया के पात्र बने रहना चाहते हैं। तभी टेप रिकॉर्डर से एक बार फिर उस दार्शनिक और गुरु की आवाज सुनाई दी, ये बात साफ है कि हर दिन आपके पास लीडर बनकर आगे आने के बहुत से अवसर आते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो और कुछ भी करते हो। हमारा जीवन एक ऐसा मंच है जहां सबको मौका मिलता है। यह अवसर सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि एक सफल और महान नेता सिर्फ एक नाम, बड़ा सा ऑफिस और पैसा नहीं बटोरता। एक इंसान होने के नाते आपसे जो बन पड़े वो आपको करना होता है, अपनी क्षमता से अधिक, अपनी सीमा से बाहर निकलकर। फिर चाहे आप अपने पूरे जीवन में केवल एक मास्टरपीस ही क्यों ना रच पाएं, आपका जीवन सार्थक होगा। वो जो 5% लोग शीर्ष पर बैठे हैं ना, वो दुनिया की, लोगों की, बहुत अधिक धन कमाने की या यश प्राप्त करने की चिंता छोड़ चुके होते हैं। उनका सारा ध्यान केवल प्रेरणा स्रोत बनने में लगता है। वो लाखों करोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने लिए लाखों करोड़ों रुपए बना लेते हैं। अचानक टेप में से मन मोह लेने वाले उस वक्ता के जोर से खांसने की आवाज आने लगी और फिर कुछ रुक कर वो बोले, हम में से कोई भी कभी भी नायक बन सकता है। समय सही हो तो अच्छा, और अगर खराब चल रहा हो तो और भी अच्छा। आज से ही शुरू करें और मैं आपको गारंटी देता हूं कि भविष्य में विजय आपकी ही होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कोशिश करके अपनी सोच, समझ, समृद्धि और खुशियों को कई गुना बड़ा न कर सके। सिर्फ अपने रोज के कामों में थोड़ा फेर बदल करें, अपनी दिनचर्या बदलें, अपनी सुबह की सही शुरुआत करें। और इसके साथ ही मैं आता हूं अपने भाषण के सबसे जरूरी विषय पर, जिसे मैंने नाम दिया है द 5 AM क्लब, यानी सुबह के 5 बजे का क्लब। तड़के 5 बजे उठने से आपके व्यवहार में उत्थान आएगा। ये नियम आपको संभावना के एक अपराजय मॉडल में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। आप जिस तरह अपने दिन को आरंभ करते हैं, उससे आपके पूरे दिन के ध्यान, ऊर्जा, उत्साह और कौशल पर असर पड़ता है। हर दिन की सुबह आपके जीवन का एक ऐसा कोरा पन्ना है जिसे आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। एक ऐसा समय होता है जब आप पुरानी असफलताओं को भूलकर आने वाले दिन को सफल बनाने में अपना सारा ध्यान लगा सकते हैं। हमारी दुनिया को ऐसा समय हम सभी से चाहिए। इस अवसर को स्वीकार करें और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके जीवन में कई तरह के चमत्कार दिखाई देने लगेंगे और आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। साथ ही आप महान लोगों की ऐसी श्रेणी में आ जाएंगे जो पूरे संसार को अपने प्रभाव से रोशन करते हैं। वो सभागार अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। महिला उद्यमी ने एक लंबी गहरी सांस ली। चित्रकार खामोश बिना हिले बैठा रहा और वो बदहाल बेघर इंसान सुबकियां ले लेकर रोने लगा। तो देखा आपने, सुबह 5 बजे उठकर दिन शुरू करने की बात से ये तीनों कितना प्रभावित हुए। हमारी चर्चा चलती रहेगी, आप भी बने रहिए हमारे साथ।